अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस टॉपिक का इंतज़ार कर रहे होंगे। और टॉपिक है आज का एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। नाम से जाहिर हो रहा है कि हम एक दूसरा ल्यूकीमिया जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, यानी कि लिम्फोब्लास्टिक सीरीज़ का ल्यूकीमिया है और एक्यूट है। तो जो डेफिनीशन हमने की थी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के लिए, तो सेम वही डेफिनीशन है कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है, ये कैंसरस सेल आ जाते हैं ये, और बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाती है। लेकिन माइलॉइड के अंदर हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि वो माइलॉइड सीरीज में प्रोलिफरेशन होती है, जबकि लिम्फोब्लास्टिक सीरीज के अंदर लिम्फोब्लास्ट की जो है वो प्रोलिफरेशन होगी, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी। और क्योंकि लिम्फोब्लास्ट या लिम्फोसाइट जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के साथ जो है ताल्लुक रखता है, तो इसलिए इसके अंदर आपकी जो है वो ऑर्गेनोमेगेली, लिम्फेडेनोपैथी, इस तरह की चीज़ें जो है वे भी आपको मिलने में नजर आएंगी। बात करते हैं अब हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की। तो सेम जिस तरह हमने एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया को क्लासिफाई किया था, जिसमें से एक फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटिश क्लासिफिकेशन थी, जिसमें से हमने M0, M1 और फिर M7 तक हमने उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े और उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़े, और फिर साथ में WHO को हमने उसमें ऐड किया और उसमें से हमने इम्यूनोफेनोटाइपिंग एंड प्लस साइटोजेनेटिक्स, इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री और ये चीज़ें जो हमने उसमें ऐड की, जिसमें से CD मार्कर्स बड़ी इंपॉर्टेंट के हाँ मिलते हैं। अब सेम यहाँ पे भी हम पहले इसको फैब क्लासिफाई करेंगे। तो फैब क्लासिफिकेशन इसकी जो है वो इसके बेस पे होती है कि इसके जो ब्लास्ट साइज होता है वो वेरी करता है, यानी कि इसके 3 डिफरेंट टाइप्स बन जाते हैं अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ फैब, L1, L2 और L3। तो L1, L2 और L3 इसको हम सिर्फ यूं नहीं कहते कि ये सिर्फ L1, L2, L3 है, बल्कि ये लिम्फोब्लास्ट की डिफरेंट टाइप्स है। यानी कि L1 के अंदर आपको स्मॉल लिम्फोब्लास्ट नजर आएंगे, L2 के अंदर आपको हेट्रोजीनियस लिम्फोब्लास्ट नजर आएंगे और L3 के अंदर आपको होमोजीनियस लिम्फोब्लास्ट जो है वो नजर आएंगे। यहाँ पे बात एक और आती है कि अब हम मॉडर्न एरा के अंदर है और मॉडर्न एरा के अंदर हम सिर्फ जो है वो मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड नहीं कर सकते, बल्कि इसके साथ हम इसके CD मार्कर्स भी लगाएंगे और इसके ट्रांसलोकेशंस वगैरह भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे बात ये होगी कि अगर हम इसको WHO क्लासिफाई करते हैं तो फिर क्या और टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया आएंगे? तो जी हाँ, और टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि लिम्फोब्लास्ट या लिम्फोइड सीरीज का सेल जब मैच्योर होता है, यानी कि पहले लिम्फोब्लास्ट होता है, फिर प्रोलिम्फोसाइट होता है एंड देन इट विल बिकम मैच्योर लिम्फोसाइट। तो अब यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए कि जितने सेल्स थे उन सब के ऊपर स्पेसिफिक CD मार्कर्स होते हैं। और मजे की बात यह है कि लिम्फोसाइट सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, बल्कि ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट होता है। तो अगर मॉर्फोलॉजिकल तौर पे हम देख ले तो वहां पे हमें ये आइडिया नहीं होता कि वेदर द सेल इज T लिम्फोसाइट और B लिम्फोब्लास्ट, ये हमें आइडिया नहीं होता। वो आइडिया हमें हो जाता है फ्लो साइटोमेट्री के ऊपर। तो इसके भी स्पेसिफिक मार्कर्स है, जिसमें से हम फिर बनाएंगे प्रो B लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, प्री T लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो इस तरह जिस तरह उसके स्टेजेस आ रहे हैं, सेम उसी तरह इसके टाइप ऑफ कैंसर्स भी नजर आएंगे। तो हम चलते हैं अब अपनी स्लाइड्स की तरफ। वहां पे हम देखेंगे कि एग्जैक्ट तरीकाकार क्या है, कितने टाइप्स है इसके, फैब क्लासिफिकेशन किस तरह होती है, क्या डिफरेंसेस होती है, इसकी एपिडेमियोलॉजी पे बात करेंगे। तो चलिए अपने स्लाइड की तरफ। जैसे कि ऑलरेडी स्टार्ट में मैंने बताया कि फैब क्लासिफिकेशन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करता है, ALL, L1, L2 और L3, जो कि बर्केट्स टाइप होता है। क्योंकि जब हम लिम्फोमास पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं फिर ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि लिम्फोसिटिक जो ल्यूकीमियाज होते हैं उनकी लिम्फोमास के साथ क्या इंटरेक्शन होती है। तो 3 डिफरेंट टाइप्स बन गए, L1, L2 और L3। अब इनकी अगर हम देख ले कि किस एज को ये अफेक्ट करता है, तो L1 जो है ये मोस्टली चाइल्डहुड में आता है, ठीक है। और जो एडल्ट टाइप ल्यूकीमिया है तो उसमें ज़्यादातर जो है वो L2 जो है ज़्यादा कॉमन है। कि बेसिकली हम इसको L1, L2 और L3 में जब डिवाइड करते हैं तो हम ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्ट करते हैं, और वो ब्लास्ट कौन से होते हैं? बेसिकली वो ब्लास्ट होते हैं लिम्फ ब्लास्ट। तो इनकी अगर आप देख लें मॉर्फोलॉजी, ठीक है, तो सबसे पहले इनकी जो साइज़ होगी वो स्मॉल होगी। दूसरी बात ये होगी कि इनकी साइटोप्लाज्म है वो स्कैंटी साइटोप्लाज्म होगा।
और बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होगा वो। और तीसरी चीज़ जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रेगुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे। और इसके अंदर जो न्यूक्लियोलाई जो है वो इनविजिबल या इनडिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। तो L1 के अंदर जो ब्लास्ट होंगे वो छोटे होंगे और उनमें बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होगा, लेकिन वो स्कैंटी होगा। NC रेशो जो है वो हाई होगा। इट्स मीन कि न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक का जो रेशो है वो हाई है। इट्स मीन कि जो न्यूक्लियस है वो बड़ा है और साइटोप्लाज्मिक का जो एरिया है वो छोटा है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रेगुलर होंगे। अब दूसरा जो हमारा टाइप है वो है L2 लीकेमिया, यानी कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लीकेमिया L2 टाइप। तो यहाँ पे आप देख लें कि इसके ब्लास्ट जो थे वो पहले वाले ब्लास्ट से डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि जो साइज ऑफ ब्लास्ट है वो लार्ज है और हेट्रोजीनियस है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी ये कि जो साइटोप्लाज्म होगा वो मॉडरेट होगा, क्योंकि L1 के अंदर आपको स्केंटी साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको मॉडरेट साइटोप्लाज्म जो है वो नज़र आ रहा है। और जहाँ तक साइटोप्लाज्म मॉडरेट हो गया तो अल्टीमेटली जो NC रेशो है वो लोअर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादातर जगह जो है वो साइटोप्लाज्म ने घेर ली है। साइटोप्लाज्म वेक्यूल्स इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो वेक्यूल नज़र आ रहे होंगे। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो इरेगुलर होता है और इसके अंदर थोड़ी सी क्लिफ्टिंग होती है, जैसे ये नज़र आ रही है आप लोगों को। तो वहाँ पे जो L1 था वहाँ पे रेगुलर थी और आपको स्मॉल साइज़ ऑफ लिम्फोब्लास्ट नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो क्लिफ्टिंग नज़र आ रही है और इरेगुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है, मॉडरेट साइटोप्लाज्म आपको नज़र आ रहा है, NC रेशो जो है वो लोअर नज़र आ रही है। और साथ में न्यूक्लियोलाई जो है ये एक या दो न्यूक्लियोलाई जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं दो न्यूक्लियोलाई है, बल्कि ये तीसरा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एक या दो न्यूक्लियोलाई यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो L1 L2। अब बारी है L3 की। सो L3 जो है ये साइज ऑफ ब्लास्ट होगा, लार्ज होगा लेकिन होमोजीनियस होगा, ठीक है। जो साइज होगा वो बड़ा होगा और एक ही जैसे होगा, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है इसका तो मॉडरेट और इंटेंसली बेसोफिलिक होगा, बहुत ज़्यादा बेसोफिलिक होगा। और साइटोप्लाज्म जो है वो मॉडरेट है। NC रेशो जब यहाँ पे मॉडरेट आ गया तो NC रेशो दोबारा जो है वो लोअर की तरफ जाएगी। और जो साइटोप्लाज्मिक वेक्यूल्स है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रेगुलर है, क्योंकि ये जितने ब्लास्ट है तो वो रेगुलर है और होमोजेनियस है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारे पास जो है वो रेगुलर नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी आप लोगों को न्यूक्लियोलाई जो है वो प्रेजेंट नज़र आ रहे हैं, यानी एक या दो न्यूक्लियोलाई जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लें, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हमने अब यहाँ पर पढ़ी। तो हमने एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लीकेमिया को तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर लिया, L1 L2 और L3। और इनको हमने इनके ब्लास्ट के साइज़ के ऊपर और इसके साइटोप्लाज्म के ऊपर और इनके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नज़र आ रही थी उसके बेस पे हमने इसको तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया। जो L1 टाइप ल्यूकीमिया है तो उसमें छोटे ब्लास्ट नज़र आ रहे थे, जिसमें साइटोप्लाज्मिक स्कैंटी था, NC रेशो हाई था, साइटोप्लाज्मिक रेटिक्यूल ज़्यादातर जो है वो ऑलमोस्ट नहीं था लेकिन फिर भी आ सकता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलर था और न्यूक्लियोलाई यहाँ पे इनविजिबल थे, बहुत कम न्यूक्लियोलाई नज़र आ सकते हैं यहाँ पे। जबकि L2 जो था वो लार्ज और हेट्रोजीनियस था। यहाँ पे साइटोप्लाज्म मॉडरेट, NC रेशो लोअर और साइटोप्लाज्म वैक्यूल प्रेजेंट थे, इरेगुलर थी लेकिन यहाँ पे क्लिफ्टिंग थी, और न्यूक्लियोलाई जो है वहाँ पे भी नज़र आ रहे थे आपको। L3 जो था वो लार्ज लिम्फोब्लास्ट थे लेकिन होमोजेनियस थे और मॉडरेट इंटेंसली बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म था। NC रेशो जो था वो लोअर था, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल प्रोमिनेंट नज़र आ रहे थे कंपैरेटिवली जो L2 टाइप के ल्यूकीमिया था। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थे वो बड़ी अच्छी तरह रेगुलर जो है वो बॉर्डर्स थे इसके। साथ में न्यूक्लियोलाई जो था वो 1 to 2 न्यूक्लियोलाई जो है वो यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हमने एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जब पढ़ा, ठीक है, तो उसमें हमने कुछ स्टैंड्स किए,
ठीक है, यहाँ पे तो हमें ये आइडिया हो गया कि ये किस टाइप की ल्यूकीमियाज, किस टाइप के ब्लास्ट है। लेकिन अब अगर हम इसके लिए स्टेन लगाएंगे, क्योंकि दोनों एक्यूट टाइप है, और एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को अगर हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जैसे MPO था, SBB था, या नॉन स्पेसिफिक एस्टेरेसिस था, तो ये पॉजिटिव आ रहे थे AML के अंदर। अब ये जो पीरियोडिक एसिड शिफ्ट बेस है, और ये जो हमारे पास ALL के अंदर है, तो ये पॉजिटिव आएगा। और एसिड फॉस्फेटेट जो है यहाँ पे भी ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। बाकी MPO क्योंकि ये ग्रेनुलर्स थे AML, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रहे, नेगेटिव आएंगे ये। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर, और यहाँ पे हमने ALL को क्लासिफाई कर लिया। उसके 3 डिफरेंट टाइप्स थे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ चुकी होगी। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा WHO क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।